हेलो गाइज, आइए आज क्लास होगा 9 नंबर क्लास होगा। 8 क्लास नंबर 8 तक हो गया है। ठीक। यह मोटर अधिनियम देख सकते हैं 1988 अधिनियम के तहत जो 39 से 65 तक किया गया है। इसमें हम इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए धारा 51 तक करवा चुके हैं। आज धारा होगा क्या कहते हैं 52 से स्टार्ट। ठीक। चलिए देखते हैं 52 कहाँ है। 52 देखिए 51 तक करवा चुके हैं। ठीक, 8 वीडियो तक में 51 तक करवा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टेढ़ा टेढ़ा रहता है। छोटा छोटा वीडियो में करवा करवा के आपको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ताकि जो भी अधिनियम है 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं आने से पूछा जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। ठीक, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धारा 52 मोटर वाहन में परिवर्तन। मोटर वाहन में जो भी परिवर्तन होगा उससे संबंधित धारा 52 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, धारा 52 के 1 में दिया गया है मूल निषेध प्लस ईंधन और ऊर्जा का रूपांतरण की छूट कोई भी स्वामी वाहन में ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा जिसमें RC में दर्ज निर्माता द्वारा निर्देशित मूल विवरण बदल जाए। अपवाद में क्या दिया है, इंजन पार्ट का मॉडिफिकेशन केवल ईंधन ऊर्जा का प्रकार में बदले। ये सब जितना भी दिया गया है किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, 52 के 1 में दिया गया है। ठीक, आगे तो देखते हैं इससे संबंधित जो भी रहेगा। ठीक, पहले इसको वर्णन करा देते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 5 क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे में देखते हैं बैटरी में EV, उसके बाद CNG, LPG, सोलर आदि के लिए कन्वर्सन किट से और वह भी नियत शर्तों एवं विनिर्देशों के अधीन केंद्र सरकार ऐसे कीटों के स्पेसिफिकेशन और अप्रूवल रेट्रोफिटमेंट की शर्त तय कर सकती है। विशेष उद्देश्य के लिए अन्य प्रकार का परिवर्तन का छूट भी दे सकती है, अन्य प्रकार का जो भी है उसका भी छूट भी दे सकती है। चलिए ये सब 52 के 1 में दिया गया था। ठीक, चलिए अब 52 के 2 में दिया देखते हैं। 52 के 2 धारा में क्या दिया गया है, इंजन रिप्लेसमेंट या फ्लीट कैश, जैसे राज्य सरकार, उसमें केंद्र सरकार था, अधिसूचना द्वारा कम से कम 10 परिवहन वाहनों के स्वामी को, 10 परिवहन जो भी है उसके मालिक को शर्त सहित उसी मेक टाइप का इंजन बदलने की अनुमति बिना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अप्रूवल दे सकती है। चलिए आप 52 के 3 में देखते हैं क्या दिया है, रिपोर्टिंग एवं RC एंट्री ऊपर 2 के तहत या बिना अप्रूवल परिवर्तन किए तो 14 दिन में अपने क्षेत्राधिकार के RTO को सूचित करके RCO शुल्क में जमा कराए, ताकि RC में परिवर्तन दर्ज हो सके। अन्य RTO की एंट्री करेगा तो मूल RTO को सूचना देना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब क्या है, सूचना देना पड़ेगा। अब 52 का 5 में क्या दिया गया, हायर परचेस पर वाहन। जो व्यक्ति हायर परचेस चीज और हाइपोथेक्शन के तहत वाहन को थमे हुए वह रजिस्टर ओनर लिखित सहमति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा। नोट में दिया गया है अवैध अनाधिकृत परिवर्तन पाए जाने पर धारा 53 के एक्सपेंशन और गंभीर मामलों में धारा 55 में रद्द की कार्रवाई संभव है। इसीलिए परिवर्तन पहले से अनुमति के दायरे या मानकों में भी कराए और समय पर RC एंडोर्समेंट कराए। चलिए अब इससे 5 क्वेश्चन संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन जो भी है वो करवा देते हैं। ठीक, धारा 52 के 1 में मूल निषेध क्या है, जो अभी तुरंत करवाए हैं वही सब होगा। ठीक, ऐसा परिवर्तन वर्जित है जिसे RC के विवरण में निर्माता निर्देश से भिन्न हो जाए। ठीक है, कराने का रिपीट करवा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे संबंधित दिया गया है इसीलिए रिपीट नहीं करवाते हैं। आगे है किन परिवर्तन में धारा 52 के 1 के तहत शर्तों में सहित अनुमति मिल सकती है। तो इसमें दिया गया है ईंधन ऊर्जा का स्रोत में बदलना, जैसे CNG, LPG और EV कन्वर्जन किट से है। चलिए आगे है विशेष उद्देश्य के लिए अन्य प्रकार का परिवर्तन किसके द्वारा
छूट योग्य है, किसके द्वारा छूट योग्य है, दिया हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। अभी तुरंत ऊपर में देखे थे, केंद्र सरकार द्वारा विशेष उद्देश्य है तो छूट दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। आगे है राज्य सरकार ने किन परिस्थितियों के बिना आरटीओ अप्रूवल इंजन रिप्लेसमेंट की अनुमति दे सकती है, तो यह क्या हो जाएगा, कम से कम 10 परिवहन वाहन रखने वाले श्रमिकों, अभी तुरंत ऊपर में कराए थे, उसी मैक टाइप इंजन से। ठीक, इसका बी हो जाएगा। आगे है बिना अप्रूवल 52(2) के तहत परिवर्तन पर रिपोर्टिंग कब करनी है, तो कब करनी है, 14 दिन में आरटीओ को आरसी के शुल्क सहित। आगे हो जाएगा संरचना, आगे है अल्टरनेशन होगा कि वैधानिक परिभाषा क्या इंगित करती है, तो यह हो जाएगा क्या, संरचना में ऐसा परिवर्तन जिसमें बेसिक फ्यूचर बदल जाए, कि उससे संबंधित केवल क्वेश्चन रहता है। ठीक, लास्ट प्रश्न है इसमें, एचपी जो होता है लीज वाहन को बिना लिखित सहमति के नहीं बदला जा सकता है। एलपीजी जो अगर लीज हो रहा है तो किसके बिना सहमति नहीं बदल सकती है, तो हायर परचेज धारक, जिससे रजिस्ट्रेशन ऑनर के लिखित सहमति की आवश्यकता है। तो चलिए आप 53 धारा देख लेते हैं क्या है। धारा 53 पंजीकरण के निलंबन से संबंधित है। ठीक है, धारा 53 के 1 में दिया गया, यदि किसी प्राधिकरण को यह विश्वास हो कि वाहन ऐसी स्थिति या कंडीशन में कि सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग जन सुरक्षा को खतरा बनता है, या वह नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या उससे भाड़े या प्रतिफल पर वैध परमिट के बिना उपयोग किया गया या किया जा रहा है, तो वह कारण लिख कर और आरपेड नोटिस द्वारा मालिक को सुनवाई का अवसर देकर आरसी को निलंबित कर सकता है। जैसे क्लोज ए में दोष दूर होने तक, क्लोज बी में अधिकतम 4 माह तक सूचना समन्वय आदि निलंबन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अलावा किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने किया है, तो वह उस समय के स्थानीय आरटीओ को लिखित सूचना देगी, और यदि निलंबन लगातार या बड़ा या एक के बराबर माह रहा हो, तो स्थानीय आरटीओ को मूल आरटीओ की सूचना देगा। आगे देख लेते हैं, आरसी में जमा वापसी मांग पर मालिक आरसीओ को जमा करेगा, या निलंबन हटाने पर ही आरसी लौटेगी। व्यवहारिक समझे, जैसे तकनीकी फिटनेस दोष या कानूनी अनुपालन में कमी हो जाएगा। क्लोज ए में दिया गया है, दोष दूर करके प्रमाणित करे तभी निलंबन हटेगा। परमिट उल्लंघन क्लोज बी, अधिकतम 4 माह का निलंबन प्लस अलग से परमिट एवं दंड की कार्रवाई संभव है, या लंबा निलंबन धारा 54 के तहत रद्दीकरण का जोखिम। एक मिनट, जोखिम है। अब इससे संबंधित 5 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। धारा 53 के किसी विषय में संबंधित है, पंजीकरण के निलंबन से संबंधित है, अभी तुरंत ऊपर पहला हेडलाइन में था। आगे है भाड़े प्रतिफल पर बिना वैध परमिट के उपयोग के लिए निलंबन अधिकतम कितने समय तक हो सकता है, तो अधिकतम 4 माह तक हो सकता है। आगे है 53 के 1 के ए में अंतर्गत निलंबन कब तक रहता है, अभी तुरंत पढ़े थे, दोष के संयोजित के निवारण तक, जब तक दोष संयोजित के निवारण नहीं होगा तब तक। आगे है निलंबन के आदेश से पहले मालिक को क्या दिया या किया जा सकता है, आगे देख लेते हैं। हो जाएगा आरपेड द्वारा नोटिस या सुनवाई का अवसर या कारण लिखित में से। आगे हो जाएगा निलंबन लगातार बढ़ा या 1 के बराबर माह रहने पर स्थानीय आरटीओ को करेगा, तो मूल आरटीओ को सूचना देगा।
देखिए उस समय जो ऊपर में था थ्योरी में, उसी से क्वेश्चन उठा के इसमें डाला गया है। आरसी निलंबन के दौरान वाहन चलाने पर कौन सी सामान्य धारा का उल्लंघन होगा? कौन सी सामान्य धारा का उल्लंघन होगा? धारा हो जाएगा 39 को होगा। आगे है निलंबन 6 माह या अधिकतम नियंत्रण रहा है, आगे कौन सी धारा लागू हो सकती है? आगे कौन सी धारा लागू हो सकता है? धारा 54 रद्दीकरण हो जाएगा। आगे है निलंबन आदेश किसी अन्य प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने पास किया है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? देखिए इसमें हो जाएगा जिस क्षेत्र का वाहन है उस आरटीओ को लिखित सूचना देना पड़ेगा। आगे है आरसी निलंबन के बाद आरसी की भौतिक प्रति के साथ क्या कर्तव्य होता है? प्राधिकरण की मांग पर आरसी को तुरंत जमा करनी होगी या निलंबन हटाने पर ही लौटेगी? निलंबन हटाने पर ही लौटेगी। देखिए आगे जो 54 धारा होगा, 54 धारा अगले वीडियो में कराया जाएगा, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।